हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th के लिए ट्रायंगल्स टॉपिक पढ़ रहे थे। उस टॉपिक में हम 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लेकर हाजिर हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो बच्चों, हमें दो ट्राइंगल दी हुई है। ये आपका ए बी सी ट्राइंगल हो गई, एक क्या हो गई ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है भाई, इसमें ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, और ये मीडियन ए डी हो गया, ये मीडियन पी एम हो गया, ये इसके प्रोपोर्शनल। मतलब अपन को दिया क्या हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है भाई, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर आपका ए सी अपॉन बराबर ए सी अपॉन पी आर बराबर ए डी अपॉन पी एम। और शो क्या करना है, टू शो क्या है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। ये है आपका। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको पूरे को बोर्ड को साफ करके फिर यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है भाई, आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। ये दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है भाई, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, और ये मीडियन इसके प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। तो इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। देखिए, मैं इसको रब कर लेता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। देखिए भाई, क्या दिया हुआ है, दो ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ये ए डी मीडियन हो गया। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये आपका एम मीडियन हो गया। ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ, इट इज गिवन दैट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 वी आर गिवन दैट साइड्स ए बी एंड ए सी and median of triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and PR and median PM of a triangle PQR। ठीक है भाई, दैट इज क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है भाई, फिर ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम। नंबर फर्स्ट, ये हमें गिवन है टू शो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए भाई, पोर्शन वाइज करेंगे हम इस सवाल को, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। कंस्ट्रक्शन देखिएगा, प्रोड्यूस ए डी टू ए पॉइंट E such that AD is equal to
ई डी। ठीक है भाई, देखिए कंस्ट्रक्शन दूसरे कलर से कर देते हैं। ये आपका डी पॉइंट है, ठीक है भाई, ये हमने क्या कंस्ट्रक्शन कर ली भाई, प्रोड्यूस ए डी टू ई तक कंस्ट्रक्शन कर ली, सच दैट ए डी इज इक्वल टू ई डी। ठीक है भाई, एंड जॉइन सी टू ई एंड जॉइन सी टू ई, सी से ई को ज्वाइन करा दो। ठीक है, प्रोड्यूस PM to a point N such that PM is equal to NM। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहाँ से देखिएगा N पॉइंट तक प्रोड्यूस कर लिया और फिर ज्वाइन करा देंगे N को R से ज्वाइन करा देंगे। ठीक है भाई, एंड ज्वाइन N टू R, N टू R। ठीक है भाई, N टू R। अब यहाँ से देखिएगा भाई, ये दो ट्रायंगल देखिएगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल आपकी ECD वी हैव। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखना, यहाँ से BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC। अब यहाँ से देखिए कि कैसे है, AD इज द मीडियन, ऑफ ट्राइंगल ABC, सो D इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है भाई, तो D मिड पॉइंट होगा तो BD इज इक्वल टू DC आएगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए AD इज इक्वल टू ED बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है भाई, सो बाई SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ congruent triangles we get triangle ABD congruent triangle ECD। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या मिल गया बच्चों, यहाँ से आपको ये ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ABD, और यहाँ से जो ट्राइंगल है आपकी ECD, ये दोनों क्या हो गई, ये कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से आपको देखिए क्या मिल जाएगा, आपका AB इज इक्वल टू EC मिल जाएगा CPCT से, AB इज इक्वल टू EC बाई CPCT। ठीक है भाई, corresponding parts of congruent triangles are equal।
इसको डाल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अब आ जाइए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल PQM and triangle NRM we have, यहाँ से देखिएगा क्या मिल रहा है आपको, QM is equal to MR, same region, PM is the median, of triangle PQR, so M is the midpoint of QR। ठीक है भाई, QR का मिड पॉइंट होगा M। भाई PM मीडियन गिवन है आपको, मीडियन है तो इस साइड को बाइसेक्ट करेगा तो QM इज इक्वल टू MR आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर आपका देखिएगा PM इक्वल टू NM, ये क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, एंड एंगल PMQ इज इक्वल टू एंगल NMR, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो बाई SAS criteria of congruent triangles we get triangle PQM congruent triangle NRM। ठीक है भाई, ट्रायंगल PQM ट्रायंगल NRM कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है। CPCT से ये दोनों साइड बराबर हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज PQ इज इक्वल टू NR बाई CPCT। ठीक है भाई, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई, अब देखिए यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में यूज करो, ए बी की वैल्यू EC डाल दो, ए बी की वैल्यू EC और PQ की वैल्यू क्या डाल दो, NR। ठीक है भाई, NR डाल दिया आपने, फिर आगे वही है AC अपॉन PR। ठीक है भाई, AD अपॉन PM। समझ में आ गई बात, AD अपॉन PM, ये आपका आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो ध्यान से, EC अपॉन NR, AC अपॉन PR, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2AD अपॉन 2PM, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिएगा क्या आएगा, EC अपॉन NR, AC अपॉन PR। अब ध्यान से देखिएगा 2AD क्या है, 2AD 2 टाइम्स AD की वैल्यू क्या है आपका, A से लेके E तक है। देखो ना, आपका जो AD इज इक्वल टू ED है। ठीक है भाई, AD इज इक्वल टू ED है, ये आपका 1/2 AE है ना, 1/2 AE है। तो यहाँ से देखिएगा 2 टाइम्स AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AE आएगी ना बच्चों। तो ये क्या आ गया, AE अपॉन, अब आपका उधर देखना PM इज इक्वल टू MR है, मतलब M मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा 1/2 PN, 1/2 PN। तो यहाँ से 2 टाइम्स PM का
जो रिजल्ट है वो Pn आएगा। ये क्या आ जाएगा, Pn। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर रीजन यही दे देंगे, यहाँ रीजन यही दे देंगे कि भाई AE इज इक्वल टू क्या है, 2pm ठीक है भाई। एंड आपका जो Pn है हमने जो डाला है वो क्या है, 2pm। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा इधर से। अब यहां से आ जाइए इन ट्राइंगल में, जो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में। नाउ इन ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल PRN वी हैव, क्या मिलेगा देखो, AC अपॉन NR, AC अपॉन PR, AE अपॉन PN। ठीक है भाई, AC अपॉन PR। ठीक है भाई, क्लियर है। और आपका EC अपॉन NR, ठीक है, AE अपॉन PN फ्रॉम फर्स्ट नहीं, फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है भाई। सो बाई SSS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स we get यहां से देखिएगा ट्राइंगल ACE, सिमिलर ट्राइंगल PRN। ठीक है भाई, इसको मैं एंगल 1 नाम दे दूं और इसको नाम एंगल 2 दे दूं। ठीक है भाई, ये एंगल 3 और ये एंगल क्या कह दूं, 4। तो यहां से देखिएगा ये जो ट्राइंगल है आपकी, ये जो ट्राइंगल है AEC और ये जो ट्राइंगल है PNR। ठीक है भाई, ACE और PRN ये दोनों सिमिलर हो चुकी है। तो ये बच्चों ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कोरोस्पोंडिंग एंगल। एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अब देखिए यहां से मैं लिख दूंगा सिमिलरली वी गेट, हम ये प्राप्त कर लेंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है भाई। अब एंगल 3 और एंगल 4 के लिए मैं इधर कंस्ट्रक्शन करने चलूं तो बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो मैंने बाकी का जो पार्ट जो है वो सिमिलरली लिख दिया है। एंगल 3 और एंगल 4 में इसी तरीके से दिखाऊं जैसे मैंने एंगल 1 और एंगल 2 दिखाया है। ठीक है भाई, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई। अब ये देखिएगा, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6 है। ऑन एडिंग इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन 6th वी गेट, क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल A, और यहां से एंगल 4 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल P। ये आपका आ गया नंबर 7। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR वी हैव, देखना यहां से क्या दिया हुआ है, AB अपॉन PQ
पी क्यू और AC अपॉन पी आर, AC अपॉन पी आर यूजिंग फर्स्ट एंड एंगल A बराबर एंगल P यूजिंग 7। ठीक है भाई, तो यहां से देखिएगा आप SAS, सो बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर triangles we get triangle ABC, similar triangle PQR। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मानता हूं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन था परंतु मुश्किल बिल्कुल नहीं था बच्चों। देखिए क्या किया है हमने, गिवन था, क्लियर है, ये गिवन रिजल्ट था हमारा, साइड्स जो है सेम प्रोपोर्शन में देते हुए, और क्या दिया हुआ था हमें, मीडियन भी प्रोपोर्शन में दिया हुआ था। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR हमने सिमिलर प्रूफ करने थे। ये कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाया ताकि ये साइड इसके इक्वल ले सके, इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो हमने इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूफ किया। ठीक है भाई, फिर हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में यूज कर लिया। ठीक है भाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके हमें क्या मिला कि 2AD को हम A ही रख सकते हैं और 2PM को क्या रख सकते हैं, PN रख सकते हैं। नंबर 4 मिल गया। नंबर 4 की हेल्प से मैंने ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या दिखा दी, सिमिलर। इससे मेरे को क्या प्राप्त हुआ कि ये जो पूरा एंगल A था उसका आधा, मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमें मिल गया। एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्रूफ कर दिया। सिमिलरली हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये एंगल 3 बराबर एंगल 4 सिमिलरली प्रूफ कर देंगे। ये हमने 5 लिया, ये नंबर 6 लिया, 5 और 6 को जोड़ा तो हमारा एंगल 1 प्लस जो एंगल 3 है वो तो क्या बन गया, एंगल A, एंगल 2 प्लस एंगल 4 है वो क्या बन गया, एंगल P। नंबर 7 डाल दिया। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR फर्स्ट में दिए हुए थे, हमने इतना पार्ट ले लिया यहाँ से। ठीक है भाई, 7 में एंगल A बराबर एंगल P हमने प्रूफ कर ही रखा है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपका जो ट्रायंगल ABC सिमिलर प्रूफ हो गया है ट्रायंगल PQR के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बड़ा क्वेश्चन जरूर था परंतु मुश्किल नहीं था डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करेंगे आपका अच्छे से हो जाएगा। कंसेप्ट ध्यान से समझे, जो मैंने एक एक बातें आपको बताई है उसको ध्यान में रखना जरूरी डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय बच्चों।